पिपरा थाना क्षेत्र के भुरारही गांव में मृतक के परिजनों से मिलने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव देर रात को भुरारही गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया और कहा कि जो भी घटना घटी है काफी दुखद है और दुख के इस घड़ी में हम तमाम लोग पूरे परिवार के साथ हैं। पप्पू यादव ने तत्काल पीड़ित परिजनों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद की, साथ ही सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजे की राशि अविलंब देने की बात कही। इस मौके पर उनके साथ जाप के जिलाध्यक्ष नंद कुमार चौधरी समेत जाप के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मालूम हो कि गंगा स्नान करने जाने के दौरान मधेपुरा के चौसा में सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसपे पिपरा प्रखंड के भुरारही गाँव के 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसी के मद्देनजर आज पप्पू यादव देर रात भुरारही गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और आर्थिक मदद की। इस मौके पर पप्पू यादव ने सुपौल जिले में तटबंध के अंदर बाढ़ की भयावह स्थिति पर भी चिंता जाहिर किया और सरकार से आहत किसानों को फसल क्षति का मुआवजा जल्द देने की बात कही। इसमें 2 बात है। हम अभी भी बाढ़ के इलाके में थे। भपटियाई में हम 1-1.5 घंटा नदी के बीच में कई जगह जहाँ चल रहा था सीवेज। सरकार हमेशा से मैंने देखा है कि जब कोई पॉलिसी ऐसी बनती है, उस पॉलिसी में लोकनिया इतना लगा रहता है और इतना गलत तरीके का प्रोसेस है, जिसमें आम और मिडिल क्लास और गरीब आदमी उस प्रोसेस को जाते जाते बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे इतनी बड़ी भीषण दुर्घटना घटी है, मैं समझता हूँ 9 लोग घायल हैं, 4 लोग डेथ कर गए, 1-2 आदमी की स्थिति काफ़ी नाजुक है। सरकार को ऐसी घटना में निश्चित रूप से हायर सेंटर पर गरीब को ले जाना चाहिए। किसी भी एक्सीडेंट वाले को मधेपुरा हायर सेंटर या कोई मेडिकल कॉलेज हायर सेंटर तो होता है, लेकिन वहाँ कोई सुविधा नहीं है। नतीजा होता है कि लोगों को दवाई तक भी अपने से खरीदना पड़ता है। जी। तो अब एक परिवार के जो बाबूजी हैं, इनके 3 लोग डेथ कर गए, 2 नाती हैं, इनकी बेटी है, फिर इनकी माँ है। तो मुझको लगता है कि ऐसे समय में सरकार को तुरंत जो लाभुक को लाभ मिलनी चाहिए वो इमीडिएट मिलना चाहिए, जो जिसका प्रोसेस ही गलत। तो हमारी पार्टी की ओर से अभी हम ना परिवार को 10-10 हजार रुपया और वहाँ जो भी इलाज में खर्च होगा उसको हम पूरी तरीके से मदद करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे आग लगी है या आपदा है या कोई अननेचुरल डेथ है, उसमें सरकार अब इस विभाग को डीटीओ में दे दिया गया। अब डीटीओ कई बैकलॉग भरा हुआ है, मतलब मुझको लगता है कि पिछले कितना बैकलॉग है जिसको अभी तक नहीं मिला है। और फिर जैसे आग की भी स्थिति है, आग में भी सरकार औपचारिकता निभा करके चली जाती, खत्म हो जाता है। 11,000, 9,000, 10,000 इस तरीके की बात खत्म हो जाता है। जबकि अब जैसे अभी मैं बाढ़ में हम गए, हम उस दिन भी 25 तारीख को किशनपुर में रात भर लगभग धान की फसल खत्म हो गई, किसी के पास धान नहीं बचे। अच्छा, ये जो आप कहिएगा जिधर बाढ़ आया उधर धान चला गया और पूर्वी इलाके में नहीं गया। सीवरेज की ये स्थिति है कि कोई धान बचा ही नहीं, ना पूर्वी इलाका बचा ना पश्चिमी इलाका बचा। और एक तो सीवरेज नाम की कोई चीज नहीं रही, जबकि कई बार मैंने इसको डिमांड मैंने उठाया है कि बांध के इस पार जो सीवरेज है नदी निकलने का, उसमें पूरा का पूरा बालू भर गया और फिर उसको निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। नदी ऊंचा हो गया और गांव नीचे जा गया। चारों तरफ से कहीं पीडब्ल्यूडी रोड है, कहीं आरयू की रोड है, कहीं एनएच की रोड है। तो आप गांव को तो घिर गए, अब गांव बाहर उनका पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप औपचारिकता से भात तरकारी मेरा ही, वही चावल, वही 5 किलो अनाज, अब 5 किलो अनाज पर जिंदा रहना पड़ेगा। ये अनाज है कौन सा, ये आप हमको जरा बताइए। ये वही अनाज है जो ट्रेन से गोदाम में आता है एफसीआई के, जो सड़ा हुआ चावल होता है और फिर जाता है 5 किलो बांटने के लिए, फिर उसी जगह से कोटा में जाता है, कोटा फिर बैक करके बाजार में ले जाता है, गुलाबबाग मंडी या बाजार। तो हम जनता के पैसे को लगातार रिसाइकलिंग कर रहे हैं, उसी चावल को, उसी एफसीआई को। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब ही नहीं है। मैंने कई बार कहा कि इस बार भी लगभग हम अगले बार देखे 4 स्पर कट गए। जब एंटी इरोजन का काम आप सालों भर करते हैं और फ्लड फाइटिंग का फिर करते हैं,
तो अरबों करोड़ों रुपया एंटी इरोजन में भी और फ्लड फाइटिंग में भी। तो भैया पैसा जाता कहाँ है? और नदी का जो बालू है निकलता है कि मैंने अभी इस बार कही कि यदि बीरपुर बैरेज का चौड़ीकरण नहीं हुआ, जिस तरीके से गाद का पत्थर का प्रेशर हो गया, जिस बार बीरपुर और फरक्का बैरेज बन रहा था, ये बात आई थी कि किसी भी कीमत पर ये दोनों बैरेज एक दिन बिहार के लिए अभिशाप हो जाएगा। नदी तो अभिशाप हो ही गया। कुसात राजगीर से लेकर के अभी तक रिहेबिलिटेशन का जो मामला था, जिसमें घर क्षतिपूर्ति का था, जानवर क्षतिपूर्ति का था, मृत्यु आदमी क्षतिपूर्ति का था, लगभग पैसे नहीं मिले और बालू आज तक नहीं निकाला गया कुसात राजगीर के बाद। और हालात यह है कि जो नदी है हमारा, कोसी है, गंडक है, केहर है, खनहर है, कमला है, महानंदा है, गंगा है, ये कंप्लीटली आप इसको समझिए इस बार 23 किलोमीटर पहले ही कोसी धारा बदल। हफ्तियाई का 6 पंचायत तो समझिए कि एक कनवा कुछ बचा ही नहीं। सरकार को अविलंब इस बाढ़ में जो धान खत्म हुआ उसकी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए।